क्लास खोलती जो होते जाए वो ज्वाइन करते जाए। हेडफोन्स कानों से लगा लीजिएगा। ये सर वो नंबर है तो फॉर्म जो मैं ना कर आज जो मैंने अभी भेजी पासपोर्ट और मीटिंग आईडी। तो क्या हाल है? जी सबको जो लॉगिन हो गए वो हाथ खड़ा करें। और बाकियों का कितनी देर है लॉगिन होने में? जी भट्ट साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। ऐसे लग रहा है जैसे बॉम्बे इंडस्ट्री से दिलीप कुमार साहब की रूह बात कर रही है। ये अब जवाब अकेले में दूंगा। जी हम अब स्टार्ट लें। जो लॉगिन होता जाए वो क्लास अटेंड ऑनलाइन आता जाए। अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू द सेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग डे 2। कल हमने जो बात की थी, एक वॉक थ्रू किया था, और उसमें मैंने बताया था कुछ के व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और किस तरह के कस्टमर्स होते हैं। फेसबुक एड मैनेजर के हवाले से हमारी बात हुई थी। अच्छा, आज हम जो लर्न करेंगे कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ फेसबुक पेजेस, व्हाट टू सी और व्हेन यू ऑडिट पेज, यानी क्या देखना चाहिए और कैसे पेज का ऑडिट करना चाहिए। हुक स्टोरी क्या है, हुक स्टोरी एंड ऑफर क्या है। टर्म्स एड मैनेजर, बिजनेस मैनेजर या एड मैनेजर सेटिंग क्या कहलाती है, इस पर हम आज बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक्स में हैं। तो बेसिक्स जब तक हमें नहीं समझ आएगी हम आगे नहीं चल सकेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि लोग अपना फेसबुक का पेज बना लेते हैं, लेकिन उनको, और उस पर फिर वो एड मैनेजर भी रन कर लेते हैं, और जब कंपेन रन करते हैं एड मैनेजर के बाद, तो उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने बेसिक्स नहीं समझी होती और बेसिक्स समझे बगैर काम किया होता है। तो फेसबुक जो एसेट्स है, हम बताएंगे कि उसका ऑडिट कैसे करना है। आप जब भी फेसबुक अपना बनाएंगे स्क्रैच लेवल से या किसी कंपनी का आप देखेंगे,
तो उसमें क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। तो देर इज अ फिर हम कुछ बात करेंगे टर्मिनोलॉजी अबाउट बिजनेस मैनेजर, एड मैनेजर और एड अकाउंट क्या है। लेकिन सबसे पहले हमने देखना क्या है कि एक हमारे पास पेज आता है जो स्क्रैच लेवल से है या फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो उसमें हम मैं क्या चीजें देखता हूं उस पर मैं बात करता हूं आपके साथ। दो तरह के पेज होते हैं, एक प्रोफाइल पेज होता है और एक बिजनेस पेज होता है। प्रोफाइल पेज लाइक मैं आपको दिखाता हूं, ये जैसे मेरा पेज है, ये प्रोफाइल पेज है। अच्छा, यहाँ पर आपको इस फर्क मैं बताता हूँ बिजनेस मैनेजर और प्रोफाइल पेज में क्या फर्क है। एड स्टोरी, आप प्रोफाइल पेज में एड स्टोरी कर सकते हैं, लाइक कमेंट्स कर सकते हैं और ऐड फ्रेंड्स कर सकते हैं, जिसकी 5,000 लिमिट्स है फ्रेंड्स को। उसमें आप अपने फोटोज वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हैं, अपनी स्टोरी स्टेटस लगा सकते हैं। लेकिन आप इस पेज से अपना कैंपेन नहीं रन कर सकते, ये आपका पर्सनल पेज होता है। तो ये पहला एसेट है। लेकिन जो भी आपने बिजनेस पेज बनाना है ना, फेसबुक का जो बनता है क्रिएट पेज से, उसके लिए आपका अपना पर्सनल प्रोफाइल होना जरूरी है। दूसरा होता है बिजनेस पेज, जैसे कि मैं अब आपको दिखाता हूं। एक मिनट, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? नहीं, स्क्रीन अब शेयर हुई है मेरी। ओके, मैं फिर दोबारा से बात शुरू करता हूं। आप मुझे जरा बताएं कि स्क्रीन अब मेरी शेयर हो रही है? चैट में बॉक्स में लिख के बता दें स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, ले जी, हम बात कर रहे थे फेसबुक एसेट्स पर, के दो तरह के एसेट्स हैं फेसबुक के, जिसमें एक प्रोफाइल पेज होता है, जैसे ये मैंने अपना पेज आपको दिखाया, जो आपका पर्सनल पेज होता है, जिसमें आप एड स्टोरी कर सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं, और जिसकी लिमिट होती है 5,000 फ्रेंड्स की। और साथ साथ आप इस पर कमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, दूसरा पेज होता है बिजनेस पेज, और बिजनेस पेज बनाने के लिए आपका पर्सनल प्रोफाइल होना जरूरी है। और बिजनेस पेज में और प्रोफाइल पेज का क्या डिफरेंस है, मैं आपको भी बता देता हूं। जैसे हम चलें, ये एक पेज है हमारा आरसीएल जिना का। ये देखें जी, ये बिजनेस पेज है। इसमें आप लाइक नहीं कर सकते, पेज को लाइक कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कॉल टू एक्शन, व्हाट्सएप बटन मिलेगा आपको, मैसेंजर बटन मिलेगा। दूसरा, आप यहां से आपका प्रोफेशनल टूल्स हैं, डैशबोर्ड है, इनसाइट्स हैं, एड सेंटर है, क्रिएट एड्स है, क्रिएट ऑटोमेटेड एड है, बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट है, मेटा बिजनेस सूट है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। यानी आप अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को इसके साथ लिंक आउट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ से कैंपेन भी रन कर सकते हैं, जिस पर अभी मैं आगे जाकर आपको तरीका बताऊंगा। तो हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस पेज का फर्क और पर्सनल प्रोफाइल का फर्क बहुत ज्यादा है। यू कैन नॉट, बिजनेस पेज से हम अपने पेज बिजनेस पेज को लाइक करवा सकते हैं, फॉलो अप करवा सकते हैं, और बिजनेस पेज से हम एड रन करवा सकते हैं। और बिजनेस पेज से नो लिमिट ऑफ ऑडियंस, यानी ऑडियंस की कोई लिमिट नहीं है। और कॉल टू एक्शन मतलब कि आप वहां से कॉल टू एक्शन थ्रू मैसेज, थ्रू व्हाट्सएप, कहीं से भी आपको आपसे कोई बात कर सकता है। अच्छा, इसमें अब एक चीज बात आती है कि हम जो अगली बात करते हैं,
हाँ जी। नॉर्मली क्या होता है कि लोग प्रोफाइल की बेसिक्स को छोड़ देते हैं और पेज बना लेते हैं, और लेकिन उसमें वो आगे चलकर कैंपेन जब रन करते हैं तो बहुत सा उनको रिजल्ट नहीं आते। वजह ये होती है कि उन्होंने बेसिक्स पे काम नहीं किया होता, उन्होंने बेसिक्स को सीखा नहीं होता। जबकि हमें पता होना चाहिए कि जो एसेट्स हैं उसके साथ साथ बिजनेस पेज क्या है, एड मैनेजर क्या है, बिजनेस मैनेजर क्या है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे नहीं करना है। और सबसे पहली बात है कि इंगेजिंग कंटेंट कैसा है आपका। आप फेसबुक ये देखता है कि जो पेज है, बिजनेस पेज है, उस पर ऑडियंस कितनी आ रही है, उस पर इंगेज कितनी हो रहे हैं लोग। अच्छा, जब वो देखिए, ये एक तरीकेकार है, एक मार्केटिंग का भी, एक सेल्स का भी। आपके पास लोग ज्यादा से ज्यादा आते हैं, तो जो कस्टमर आपके पास रेगुलर आता है और वो आपसे रेगुलर खरीदता है, तो आप उसको रियायत करते हैं। तो सेम फेसबुक का भी यही तरीकेकार है कि जब आपके आपके पेज पर ट्रैफिक होगा बार बार, और इंगेज होगा पर्सन या व्यूअर या कस्टमर, तो वो आपकी कंपेन को सस्ता करता चला जाएगा, तो आपको वो और कस्टमर लाकर देता चला जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज ध्यान में रहे कि फेसबुक, लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट है जी फेसबुक पर ऐड लगा दो और चला दो तो फेसबुक का बिजनेस ला कर देता है। नहीं, फेसबुक को, जैसे हमने कल बात की, फेसबुक को बताना पड़ता है क्या हमारा कस्टमर किस हॉबीज का है, किस एज ग्रुप का है, किस लोकेशन पर होता है ज्यादा, क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता। तो वो उसके मुताबिक, वो पैरामीटर के मुताबिक वो आपकी रीच बनाता है। चाहे आप पेज स्क्रैच लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप किसी का बिजनेस पेज को हैंडल कर रहे हैं, तो आपने ये चीज सबसे पहले देखनी है कि एक तो बिजनेस पेज बना हुआ हो, उसके साथ साथ उस पर कंटेंट कैसा है, इंगेजिंग कंटेंट है कि नहीं है कंटेंट। अब जैसे उस पर लाइक है, शेयर है, वीडियो व्यूज है, आपने उस पेज पर ये ऑडिट करना है। उस पूरे पेज को देखें, उस पर लाइक्स कितनी है उस पेज पर, उस पर शेयर्स कितने हैं, उसके वीडियो व्यूज कितनी है, उस पर इंगेजिंग कंटेंट की कंडीशन क्या है, सूरत हाल क्या है, और वो उस कंटेंट पर लोग इंगेज हैं कि नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं इसके अब आगे जाकर आपको मिसाल देता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक बात आपको समझाऊं। हमेशा जो प्रोडक्ट्स हैं दो तरह की होती है, एक फिजिकल प्रोडक्ट्स होती है, एक होती है नॉन फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट क्या हो गई, जैसे कॉस्मेटिक हो गई, जैसे कपड़े हो गए, जैसे मोबाइल हो गए, जैसे कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, कुछ भी ले लें जो फिजिकली मौजूद है वो फिजिकल प्रोडक्ट कहलाएगी। अच्छा, नॉन फिजिकल प्रोडक्ट्स में सर्विसेज आ जाती हैं, लाइक आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, लाइक आप प्रॉपर्टी का कोई काम कर रहे हैं, वो सर्विसेज है। किसी किस्म का भी जो सर्विस बिजनेस है जिसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नॉन फिजिकल में आती है। तो सबसे पहले जिस पेज को, चाहे वो स्क्रैच लेवल से आप चला रहे हैं, चाहे वो पुराना पेज है, आपने देखना है कि उसकी अवेयरनेस क्या है, अवेयरनेस कितनी है उस पेज पर, एंगेजिंग कितनी है उस। अब अवेयरनेस से अगर हम बात करें, मिसाल है आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, और और वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम आए हो, लेकिन उस आप चले जाते हो अवेयरनेस कैंपेन की जगह, नोट डाउन कर लें, अवेयरनेस कैंपेन की जगह आप ट्रैफिक की कैंपेन चला देते हो कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए, मुझे क्लिक करें, कॉल टू एक्शन पर आए। तो नुकसान क्या होता है, एक तो वो ट्रैफिक की कैंपेन महंगी होती है। इस पर हम बात करेंगे आगे जाकर कि कितनी टाइप की कंपेन्स होती हैं, लेकिन पहले आज हम बेसिक्स पर बात करेंगे। तो अभी हमारा जो मॉड्यूल चल रहा है वो फेसबुक का ही चल रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले 1 डेढ़ हफ्ते में ये हम मॉड्यूल कवर कर जाएंगे फेसबुक के हवाले से। तो जो आप चीज बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं, और लेकिन आपके मुकाबले में वो बंदा है कि जो 20 साल से बना रहा है या 10 साल से बेच रहा है मार्केट के अंदर, तो आपने उसको सामने रख के अपनी ट्रैफिक की कंपेन चला दी, जबकि आपने इंगेज नहीं किया। तो वो लोग आएंगे, आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे, एक तो वो आपको कैंपेन महंगी पड़ेगी, पर क्लिक बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन वो कहेंगे, वो आपके जब पेज को स्क्रॉल करेंगे, जब आपके पेज को देखेंगे, तो वो उस पे ना तो लाइक्स हैं, ना उस पर एंगेजिंग कंटेंट है, ना उस पर आपकी कम्युनिटी डेवलप है जो लाइक्स एंड फॉलो की।
तो वो उसका असर तासुर अच्छा नहीं लेगा। तो हमेशा ये आप भी करते होंगे कि आप जाते हैं, आप रिव्यू करते हैं हर चीज को, आप थॉरली रिव्यू करते हैं। तो इससे पहले, सबसे पहले जो भी आपने, चाहे स्क्रैच लेवल का करना है पेज, चाहे पुराना पेज कोई देखें, उसकी उसकी इंगेजिंग कितनी है, तो उसकी इंगेजमेंट कैंपेन चलाना, उसको इंगेज करना है, अपना अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है मार्केट के अंदर। आपने लोगों को बताना है भाई मैं ये चीज मैं भी उसके मुकाबले में बेच रहा हूँ। जस्ट लाइक हम अब यहाँ पर एक मिसाल ले लेते हैं फेसबुक से ही। मिसाल है कमालिया, कमालिया खद्दर। ये मैं एग्जाम्पल के लिए इस पेज को बता रहा हूं आपको, ताकि आपके जहन में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। अच्छा जी, अब ये कमालिया खद्दर का पेज है। सबसे पहले तो हमने इसका कवर पेज देखा, इम्प्रेसिव है, लेकिन हम इस पर बाद में आते हैं, कवर पेज पर हम बात की बात है। अब इस पर आप देखें, 9,61,900 295, 9,61,295 लोग इसको फॉलो करते हैं। यानी 1,10,58,754 लोग, यही बन रहा है 10,58,754 लोग। यानी 1 मिलियन पीपल इसको फॉलो कर रहे हैं, और 9 लाख लोग इसको लाइक कर रहे हैं। अच्छा, ये ब्रांड है पुराना, 20-22 साल से। तो अब इसकी देखें, अब हम इसके साथ साथ एक और पेज को भी देख लेते हैं। लाइक, हाँ जी, अब देखें ये पेज है। अब जब हम इसका ऑडिट करेंगे, 2,400 फॉलोअर है, जबकि आप उसके मुकाबले खद्दर ये भी बना रहे हैं और खद्दर ये भी बना रहा है, और जबकि इसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं। फिर आप कंटेंट देखेंगे कि भाई कंटेंट कैसा है इसका, कंटेंट को चेक करेंगे। फिर इसकी अपना शेयरिंग लाइक्स हैं, इसकी कम्युनिटी कितनी इन्वॉल्व है, इसके साथ इंगेज कितनी है। तो लाजमी बात है कि आप प्रेफर उसी ब्रांड को करेंगे या उसी पेज को करेंगे जिसका कंटेंट भी अच्छा होगा और जिसके फॉलोअर्स भी ज्यादा होंगे, और फॉलोअर इंगेजिंग फॉलोअर्स होंगे। तो ये ध्यान में रखें कि जब भी हमने स्क्रैच, ये ऑनलाइन वाले जी अपना साउंड को बंद कर दें, सेशन डिस्टर्ब कर रहा है। शायद मैं मूव तो हमेशा जब नोमान साहब अपना मोबाइल साउंड को बंद कर दें। किसका ये साउंड खुला है? शायद महमूद साहब, शायद महमूद साहब। और ये नोमान साहब वीडियो भी ऑफ कर दें प्लीज। हाँ जी,
ये जिसका भी माइक खुला है इसको ऑफ कर दे। नोमान साहब प्लीज अपना माइक बंद कर दे। जी मैं बात कर रहा था कि हमें अपना पेज पर इंगेजिंग कंटेंट या इंगेजमेंट की कैंपेन या इंगेज करना पड़ेगा। पहला स्टेप है कि हमने अपने ऑडियंस को इंगेज करना है, जिसके आगे हम इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन जब इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए उस पेज की सेल या उस पेज पर ट्रैफिक लाना बहुत आसान हो जाएगा। बेशक वो ट्रैफिक हम अपने व्हाट्सएप पर लैंड करवाएं, बेशक अपने वेबसाइट पर करवाएं। अगर वेबसाइट नहीं भी बना तो नो इशू, आप अपना व्हाट्सएप मैसेंजर के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आपको गाइड करते जाएंगे। नुमान साहब प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें, क्लास ना डिस्टर्ब करें प्लीज। अच्छा, अब इसके साथ एंगेजिंग कंटेंट के साथ अगली बात जो है, एक तो आपने समझ ली कि क्लाइंट फिजिकल भी है और नॉन फिजिकल भी है, तो उस पे मैं आपको गाइड कर चुका हूं। और अब सवाल ये है पहले भी जैसे कि कितने ऑडियंस हैं आपके पेज पर और उनका एंगेजमेंट रेशो क्या है। आपको अवेयर होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट्स पर। माइक जिसका खुला है प्लीज टर्न ऑफ कर दें। नुमान साहब माइक प्लीज टर्न ऑफ कर दें मुझे फिर। अच्छा, जब ये एक तो अवेयरनेस पर आप समझ लें, जब आप अवेयरनेस चलाएंगे ना तो अवेयरनेस आप 50 रुपए तक फेसबुक 1000 लोगों को अवेयर करवाएगा, यानी इतनी ये सस्ती कैंपेन है। तो हमेशा जितनी भी कंपनीज है वो अपना 20 to 30% का बजट है ना वो अवेयरनेस पर हर वक्त वो चलाती रहती है। क्योंकि देखें, कोको कोला है, मिसाल दे रहा हूँ, कोको कोला आज भी एड चलाता है। क्यों चलाता है? क्या वो बिकता नहीं है? नहीं, वो बिकता है, लेकिन वो हर वक्त लोगों के जहन में रहना चाहता है। तो ये एक मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, एक असूल है कि आपने हर वक्त अवेयरनेस की कंपेन, अवेयरनेस एडवर्टीजमेंट चलाते रहें करें। तो ये जब भी आप स्क्रैच लेवल का पेज स्टार्ट करें या किसी और कंपनी का पेज है, तो ये एक फॉर्मूला है कि आपने अवेयरनेस को बंद नहीं करना। अवेयरनेस में आपकी कम्युनिटी बढ़ती चली जाएगी, और जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना ही आपका सेल भी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, अब इसमें हम दूसरी बात करते हैं कि जैसे अब अवेयरनेस है, अवेयरनेस से क्या क्रिएट होता है? इंटरेस्ट। मतलब है, मिसाल ऐसे ले लें कि मैंने एक ऐड देखा या आपने एक ऐड देखा, कपड़े का देखा, तो आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि देखूं इसके पास वैरायटी क्या है। मिसाल है, मैं उन दिनों में अगर मैं देख रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ, तो मैं उसके फीचर्स देखूंगा, मैं उसके प्राइसेस देखूंगा। मतलब तो मैं उसको नोट डाउन कर लूंगा। मतलब पहला स्टेप आता है, ये एक फनल है कि अवेयरनेस है, अवेयरनेस से इंटरेस्ट क्रिएट करना। अच्छा, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपका इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए। लेकिन इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, जितना अच्छा इंगेजिंग कंटेंट होगा, जो अभी जाकर मैं सर आपका माइक बंद है। ख्वाजा साहब आपका माइक बंद है।
जी मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। अच्छा, आप अपना माइक ऑफ कर दें, बहुत शुक्रिया। जी अच्छा, हम बात कर रहे थे अवेयरनेस की। तो अवेयरनेस जितनी हमारी अच्छी होगी, एंगेजिंग कंटेंट होगा, तो हमारे कस्टमर का, व्यूअर का एक इंटरेस्ट लेवल बढ़ता चला जाएगा। जब इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा तो वो इंगेज होगा, कंटेंट के साथ इंगेज होगा। कंटेंट के साथ जब इंगेज होगा तो उसकी डिजायर बढ़ेगी, उसकी ख्वाहिश बढ़ेगी कि मैं इस चीज को ले लूं, मैं इस चीज को देखता हूं। मैं तो जब जब तीसरा स्टेप आता है कन्वर्जन का। अच्छा, इंगेजिंग के अंदर मैं आपको चले किस तरह मिसाल एक देता हूं। अच्छा जी, हम चलें इसमें एक हम इंगेज, पहले तो चलें मिसाल पर हम जाते हैं। तो खैर ये आप फॉर्मूला समझ गए कि अवेयरनेस, अवेयरनेस से इंटरेस्ट, फिर आपका कंटेंट इतना अच्छा हो, इंगेजिंग कंटेंट हो कि आप कस्टमर की डिजायर बढ़े, और तीसरा वो कन्वर्जन पर आ जाए, यानी खरीदारी पर। तो उसके बाद अगला स्टेप होता है रेवेन्यू जनरेट होने का। तो इसकी मिसाल हम इस तरह ले लेते हैं कि मिसाल है, मैं कहता हूं कि जी मेरा ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। ठीक है, पहले तो मैंने इसको अवेयर किया। उसकी हम मिसाल इस तरह ले लेते हैं कि हम चले जी आरसीएल पर ही रहते हैं। हमने एक इंगेजिंग कंटेंट बनाया, और उसमें हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ले जी, इंगेजिंग कंटेंट में कॉपी राइटिंग भी आ गई। मिसाल है कि बिल्डिंग द पोटेंशियल, कि हम बेसिकली तो हम एक कम्युनिटी सर्विस इदारे हैं, जिना लाहौर, रोटरी क्लब जिना। तो हम पोटेंशियल बिल्ड कर रहे हैं जिसके अंदर वोकेशनल स्किल प्रोग्राम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बिकम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट, ऑनलाइन एंड फिजिकल। अच्छा, उसके साथ साथ हमने अपना जो इमेज बनाया, तो उसमें हमारी हेडलाइन थी सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग फिजिकल एंड ऑनलाइन क्लासेस कोर्सेज, सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। बाकी उसमें हमने डिटेल दे दी। अब जो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जो भी होगा, और इस कंपेन को हमने रन कर दिया। अब डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जो भी होगा, वो वो देखेगा, हाँ यार इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, कॉपी राइटिंग भी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। वो पढ़ता 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 नीचे तक आएगा। 6 मंथ का कोर्स है, 2 सेशंस अभी। अच्छा, फीस क्या है? 1500 रुपए। तो ये मैं ये हुक है जो अभी आके मैं आपको बताने लगा हूं। तो ये 1500 रुपये मंथ। तो वो इंगेज हुआ इसके साथ, उसको उसको वो उसकी डिजायर बढ़ी। जब डिजायर बढ़ी तो वो आया कन्वर्जन पर, कॉल टू एक्शन, यानी व्हाट्सएप। अब उसने व्हाट्सएप कर दिया कि कोई भी डिटेल मुझे चाहिए, प्रोस्पेक्टस चाहिए, मॉड्यूल चाहिए। मतलब है, आपने इसको इंगेजिंग कंटेंट इतना अट्रैक्टिव हो, और वो कैसे होगा। और ये अभी आपसे मैं सारी बात करता हूँ कि वो उसकी डिजायर बन जाए और वो कन्वर्जन पर आ जाए। जिस वो कन्वर्जन पर आएगा तो वहां से आपकी सेल बनेगी। कंटेंट पैरामीटर्स याद रखें, कंटेंट एंगेजिंग होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, और उसमें हमेशा जो आपका कस्टमर है, जो व्यूअर है, बायर है, वो इन्वेस्टिगेट करता है। वो कमेंट्स को चेक करता है, लाइक्स को चेक करता है, रिव्यूज को चेक करता है, वो रीच देखता है कि कितने लोग इस पेज को फॉलो कर रहे हैं। मैंने कमालिया खदर की आपको एग्जांपल दे दी। यानी कोल्ड ऑडियंस से वो वार्म ऑडियंस बनता है, वार्म ऑडियंस से वो हॉट ऑडियंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक रेफरेंस आपका बिल्ड होता जाएगा आपके कस्टमर का आपके पेज पर। और इसके बाद हम स्केल कर सकते हैं अवेयरनेस के बाद कि हमारे पास कितने ऑडियंस है, कितने इंगेजिंग ऑडियंस है। तो उस पर हम चाहें तो बजट इंक्रीज कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लाइक
जो अवेयरनेस के बाद अगला स्टेप आता है कन्वर्जन का, उसमें ट्रैफिक पर हम कैंपेन रन कर सकते हैं। वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसमें लोग हम अपने कंपटीटर के मुकाबले में मैं ऑनलाइन सबको नजर आ रहा हूँ, ठीक है। तो उस अपने कंपटीटर के मुकाबले में एक अच्छी कंपेन, मार्केटिंग कंपेन को हम डिजाइन कर सकते हैं आफ्टर द स्केलिंग। लेकिन पहला कदम क्या है कि हमारे पास एंगेजमेंट होनी चाहिए। अच्छा, अब तीन चीजें मैं आपको बताने लगा हूं कॉपी राइटिंग के अंदर। कॉपी राइटिंग के अंदर नंबर वन, हुक, स्टोरी, ऑफर। आपकी जो भी कवर पेज होगा, लाइक कवर पेज हम किसको कहते हैं, ये कवर पेज है। स्टोरी, हुक, ऑफर, स्टोरी, हुक, ऑफर। 3 से 4 सेकंड होता है जब व्यूअर आपके पेज पर आता है, तो सबसे पहले उसके सामने आता है कवर पेज। तो कवर पेज इतना आपका एंगेजिंग होना चाहिए कि वो उसकी तरफ वो मुतवज्जो हो जाए। अच्छा, अब इसमें मैं आपको समझाता हूं कि स्टोरी क्या है, हुक क्या है, ऑफर क्या है। फर्ज करें ये एक पेज है, ये कवर पेज है, ये ओल्ड इमेज है, लेकिन ये कवर पेज है, इसमें एक बैरी जहाज भी बना हुआ है, यानी कार्गो वेसल भी है, कंटेनर्स भी नजर आ रहे हैं, और इसके अंदर एक एयरलाइन भी नजर आ रही है। भाई ठीक है, बना दिया कवर पेज, अब तुम लोग समझ लो मैं क्या काम करता हूँ, खुद ही अंदाजे लगाते रहो। अच्छा, अब आप अंदाजा लगा रहे हैं यार ये शिपिंग कंपनी है, या ये कोई एयरलाइन कंपनी है, या ट्रैवल एजेंट है, या हो सकता है ये कार्गो है, लेकिन कार्गो लेकर कहाँ जाता है। अच्छा, इसके मुकाबले में सेम लाइक ये एक न्यू इमेज है कवर पेज का, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। वन विंडो सोल्यूशन फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हाँ, यहाँ बात अब कवर हो गई कि वन विंडो सोल्यूशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसका मतलब कोई क्लियरिंग कंपनी है, कोई शिपिंग कंपनी है, कि एक ही विंडो से मैं अपना सामान भेज भी सकता हूं, मैं अपना माल मंगवा भी सकता हूं, मतलब मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूं, मैं और एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड हुक। हुक। अब उसने आपने हुक किया, इसको हम कहते हैं मैग्नेट लीड। तो वो अब आ गया स्टोरी पर। अब उसने देखना शुरू किया, गेट अल्टीमेट, हाँ जी, अच्छा, गेट गेट अल्टीमेट प्राइसेस एंड गेट अल्टीमेट पीस एंड लोएस्ट प्राइसेस फॉर योर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब ये अब स्टोरी है, अब ये आपको ऑफर दे रहा है। अब स्टोरी पर आया तो वो ऑफर दे रहा है, ऑफर ये दे रहा है कि आप लोएस्ट प्राइस भी ले सकते हैं और अच्छी ऑफर भी मुझसे ले सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये कहलाता है कॉल टू एक्शन। जब व्यूवर पहले तो वो हुक को पढ़ता है, यानी मैग्नेट लीड बनता है, मैग्नेट लीड पर अभी और मिसालें भी दूंगा, फिर वो स्टोरी पर आता है, फिर ऑफर को पढ़ता है, फिर वो कॉल टू एक्शन, यानी मैंने उसको व्हाट्सएप करना है, मैंने उसकी वेबसाइट विजिट करनी है, मैंने उसको मैसेज करना है, मैंने क्या करना है। तो हमेशा अब हुक हुक स्टोरी एंड ऑफर पर बड़ा आपने अच्छे अंदाज में कंसीडर करना है, जिसमें हम आगे जाकर हेडलाइन फॉर्मूले पर भी बात करेंगे। अच्छा, अब हुक इस तरह भी हो सकता है कि मिसाल है, अब जब भी आपने किसी पेज का जब भी किसी पेज का कवर पेज पे काम करना है, तो आपने मिसाल, आप ये कमालिया खद्दर को हम ले लेते हैं, तो जी पाकिस्तान, अब ये सबसे पहले 3 से 4 सेकंड में एकदम अंदाजा हो गया यार, कवर पेज तो अच्छा है, और ये हुक जो लगा हुआ है, पाकिस्तान ट्रूली हैंडमेड लाइफस्टाइल ब्रांड सिंस 1983, यानी 24-25 साल हो गए। तो अब मैं जाके इसकी बाकी स्टोरी को देखूंगा और कॉल टू एक्शन को देखूंगा अगर मुझे कपड़ा चाहिए। अच्छा, अगर एग्जाम्पल ले लें इस खद्दर की जिस पर हमने पहले बात की है, तो अब ये आप खुद देख लें। अच्छा, आप मेरे साथ आप इंगेज हो और मैं वॉइस खोल रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ इंगेज हो, तो आप मुझे बताएं कि आप अगर ये खद्दर का पेज है, आपने ये कवर पेज देखा है, क्योंकि पहला स्टेप है, आप जब पेज बनाते हैं तो ये कवर पेज ही बनाया जाता है। तो ये कवर पेज देख के आप मुतमईन होंगे, या आपको ये कवर पेज देखकर आपको ज्यादा अट्रैक्शन फील होगी।
सर कमालिया कदर की। जी बिल्कुल। तो मतलब है, तो इससे बात ये तय हो गई कि हमें हुक, स्टोरी और ऑफर पर बहुत कंसंट्रेट करना चाहिए। अगली बात, अच्छा अब इसके जो आप इस मिसालें, अब हम कुछ थोड़ी सी और मिसालें देकर बात करते हैं। जब भी आप कवर पेज बनाएं, जो आपको बनाना सिखाया जाएगा, चाहे वो किसी बिजनेस पेज का है, चाहे वो होम पेज का है, चाहे इंस्टाग्राम का है या इमेज ऐड है, तो हमेशा उसमें आप प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज रखें। मिसाल के तौर पे अगर आप सर्विस बिजनेस कर रहे हैं, चले हम डीजीएम को देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम डीजीएम डिजिटल मार्केटिंग को देख लेते हैं। ले जी, अब ये कवर पेज है डीजीएम डिजिटल मार्केटिंग। अब इस पर ये हुक क्या लगा रहा है, ग्रो योर ऑनलाइन बिजनेस, यानी ये एड्रेस कर रहा है बिजनेस मैन को, बिजनेस पर्सन को, कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रो योर ऑनलाइन बिजनेस। तो ये एक किस्म की मैग्नेट लीड हो गई, ये किस्म का हुक हो गया। तो फिर आगे वो आएगा स्टोरी पर। ठीक है जी, इसमें स्टोर भी दिख रहा है, मोबाइल भी पीछे दिख रहा है, ऑनलाइन दिख रहा है कि मैं ऑनलाइन स्टोर भी बना सकता हूँ और शॉपिंग कार्ट भी बना सकता हूँ ये। और अब आगे वो कह रहा है कनेक्टिंग कस्टमर्स टू योर ब्रांड, यानी मैं ट्रैफिक लाकर दे सकता हूँ, हम आपके ब्रांड को कनेक्ट करते हैं। या आप कह सकते हैं इंक्रीज योर इनकम, या आप करते लिख सकते हैं इंक्रीज योर सेल्स रेवेन्यू। मतलब ये सर्विस बिजनेस है। सेम इसी तरह अगर कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी के हवाले से करता है कि वी फाउंड, मिसाल है हेडलाइन आप बना लें, जिसका हुक बना लें जो तो 3-4 वर्ड्स पर होता है कि वी इन्वेस्ट बेटर solution for your investment या प्रॉफिटेबल सॉल्यूशन फॉर योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी तो ज्यादातर लोग इन्वेस्टर ही लेते हैं। ठीक है, साथ ही वो मिसाल है किसी फैमिली को दिखा सकता है। अगर फैमिली को दिखा सकता है तो वो एक मैसेज दे रहा है कि हाँ भाई अब कोई घर बनाने वाला है तो वो ये जरूर सोचेगा क्या यार ये तो मेरी फैमिली भी रह सकती है, तो ये फैमिली के लिए भी अच्छी है ये लोकेशन। मतलब है कि आपने फॉर्मूला रखेंगे, जो भी आपने कवर पेज बनाना है तो वो रिलेटेड बनाना है, इररिलेटेड नहीं बनाना। और आपने उसमें जो मैग्नेट लीड है जो 3-4 सेकंड के लिए होगा, जो पढ़ेगा व्यूअर, तो वो पढ़ के वो स्टोरी पर आ जाए, बाकी की स्टोरी देखे। उसके बाद वो आएगा ऑफर पढ़ लेगा, ऑफर के साथ अगर ऑफर डाल दे, मिसाल के तौर पर क्लोथिंग ब्रांड है वो ऑफर डाल देता है कि गेट 50% डिस्काउंट टिल December 31 2022। मिसाल है वो कह देता है बाय वन बाय गेट फ्री। इस मतलब वो ऑफर है, जरूरी नहीं है हर चीज में ऑफर हो, लेकिन आप ऑफर, लेकिन ऑफर ये भी है कि आप ऑफर, एक तो ये कि आप डिस्काउंट ऑफर करें, एक ऑफर ये है कि आप ऑफर क्या कर रहे हो, मतलब आप क्या किस किस्म का बिजनेस ऑफर करें। आर यू इन सेलिंग ऑनलाइन बिजनेस, सेलिंग प्रॉपर्टीज, सेलिंग कार्स, सेलिंग कॉस्मेटिक्स, सेलिंग फिजिकल आइटम्स, कोई भी हो, तो आपकी ऑफर क्या है। तो आपकी ऑफर, जैसे ये कह रहे मेरी ऑफर है कनेक्टिंग कस्टमर्स टू योर ब्रांड, तो आप ऑफर जरूर इस पेज पर दें। साथ ही फिर कॉल टू एक्शन, मतलब आपने अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, अपना वेबसाइट, अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे लिंक्स दे दिए और वो कॉल टू एक्शन पर आ गए। मतलब कॉल टू एक्शन होना जरूरी है, तो वो फिर कस्टमर के लिए फौरन वो कॉल टू एक्शन पर आएगा। अब अगर आप फर्ज करें, अब आप यहाँ से इसको लिंक आउट भी कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर भी, और वो वेबसाइट पर जाकर ऐड टू कार्ट में चला जाए। आप चाहे यहाँ से अपने व्हाट्सएप पर भेज दें, आप चाहे अपने मैसेंजर पर भेज दें, तो ये कोई इतना इशू नहीं है।
तो आप अपने ट्रैफिक को कहीं भी लैंड करवा सकते हैं, किसी भी जगह पर, वेबसाइट, व्हाट्सएप पर। तो इज दिस क्लियर कि हमें इंगेजिंग कंटेंट किस तरह बनाना है, हुक, स्टोरी और ऑफर को कितना इंगेजिंग रखना है कि अगला अट्रैक्ट होकर, मजबूर नहीं बल्कि अट्रैक्ट होकर आपके साथ इंगेज हो जाए और कॉल टू एक्शन पर आए। तो इज दिस क्लियर? मुझे क्लास जवाब दे, इज दिस क्लियर? यस सर। सर डाउट है जी सर स्टार्ट में थोड़ा सा मुझे बताइएगा, स्टार्ट से। किस चीज का? सर लेक्चर स्टार्ट का बेसिकली मेरा मीटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। अच्छा, ये मैं आपको ना बाद में इसकी वीडियो भेज दूंगा, आप उसको तसल्ली से देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा बता देता हूं कि हम बात जी। कर रहे थे स्टोरी, हुक एंड ऑफर पे बात कर रहे थे। हमेशा जो कवर पेज है, जिसको आप हम बैनर भी कह सकते हैं, लेकिन कवर पेज है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे बिजनेस को। तो रिलेटेड बैनर होना चाहिए, रिलेटेड कवर पेज होना चाहिए कि अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, कोई भी मिसाल है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी का मैंने एक मिसाल दी है, तो वो कह रहा है उसने 3 से 4 सेकंड में व्यूअर ने देखना है और आगे बढ़ जाना है, तो उसको मैग्नेट लीड क्या है, हुक क्या है, ग्रो योर ऑनलाइन बिजनेस। अब जो इस चीज की ख्वाहिश रखता है तो वो फॉरन अट्रैक्ट होगा, यार मैं ये देखूं, मैं भी ग्रो करना चाह रहा हूँ बिजनेस को, ये इंक्रीज योर सेल्स रेवेन्यू, इस तरह की बात हुई। उसने फिर बाकी स्टोरी भी, कनेक्टिंग कस्टमर्स टू योर ब्रांड, तो देन कॉल टू एक्शन, मोबाइल देन कनेक्ट, देन कॉल टू एक्शन पर वो आ गया। तो मतलब है कि आपकी कवर पेज की स्टोरी एक तो इंगेजिंग होनी चाहिए, दूसरी बात है कि आपके कवर पेज पर वो स्टोरी, हुक स्टोरी ऑफर, हुक स्टोरी ऑफर, ये 3 चीजें बड़ी अट्रैक्टिव और उसके मुताबिक होनी चाहिए आपके बिजनेस की। चाहे आप कार बेचने का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी बेचने का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कपड़े बेचने का बिजनेस कर रहे हैं। सर आपने कैनवा के बारे में भी कुछ बताया? सर मैं अभी तो सिर्फ बात कर रहा हूँ फेसबुक पर, कैनवा पर मेरी कोई बात नहीं है। ओके। सर ये अच्छा, कॉल टू एक्शन बटन, ये मेरा ख्याल है पेज के अंदर लॉगिन है, इस वजह से इनको कॉल टू एक्शन बटन, ये व्हाट्सएप वाला दूसरा तीसरा बटन इनको नजर नहीं आ रहा। नो ये इशू, इसके नो एडमिन इशू। ने आप ना, इस वजह से शायद। हाँ, नो इशू। हाँ, इस पर वो भी बना हुआ है वैसे, लेकिन हाँ, वो कोई इशू नहीं है, ये देख लें, ये व्हाट्सएप कॉल टू एक्शन, तो वो आपका बटन बन जाएगा। जैसा भी आप मैसेंजर का बनाएंगे तो मैसेंजर का बन जाएगा, व्हाट्सएप का बनाएंगे व्हाट्सएप का बन जाएगा, और अगर वेबसाइट पर लैंड कराना चाहते तो वेबसाइट का लिंक बन जाएगा, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि आपका कॉल टू एक्शन तो यहाँ भी मौजूद है, ये भी तो कॉल टू एक्शन, हम तो इसकी बात भी करें 92309487, ये नंबर भी कॉल टू एक्शन में आता है। विजिट अस dgmpakistan.com, ये भी कॉल टू एक्शन पे आता है, जहां वो चाहे जा सकता है, और हम इसको लिंक आउट भी कर सकते हैं। अच्छा, हमेशा अब आपने जो प्रोडक्ट, चाहे वो आप सर्विसेज बिजनेस में है, चाहे आप प्रोडक्ट बिजनेस में है, चाहे आपका अपना बिजनेस है, चाहे आप किसी का और का बिजनेस है, तो एक बात तो याद रखना कि हर प्रोडक्ट, हर किसी ना किसी प्रॉब्लम का सलूशन होती है। मतलब है कि डिजायर आउटकम क्या है, डिजायर आउटकम क्या, आपने इस तरह सोचना है कि आपने कस्टमर बन के सोचना है प्रोडक्ट की। हमेशा आपने ना जिसका भी प्रोडक्ट लेना है उसको मार्केटिंग करना है, तो ये नहीं है कि आपने कहा, किसी ने कहा अगर आपको, यार ये मेरा मोबाइल शॉप है तो मुझे ऑनलाइन करना है, इसको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भेजना, हाँ हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आपने क्लिक 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 किया और कहा मैं कंपेन चला दूंगा, नहीं, ये नहीं है। असल में बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, आपने उसके साथ एक तफसील के साथ उससे मालूमात लेनी है कि यह आपको होनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या हैं। जब आप उसके मिसाल जो एग्जांपल है, एक जिम है, जिम में फिटनेस के लिए लोग जाते हैं, तो हमें बेनिफिट पता होना चाहिए, डू यू वांट टू बी फिट, या हम कह सकते हैं रिड्यूस योर 10 kg वेट इन 3 months, ठीक है ना। तो मतलब है आपको हुक बनाने में आसानी होगी जब आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, उसके बेनिफिट्स के बारे में।
हमेशा प्रोडक्ट के बेनिफिट को सोचा करें कस्टमर के एंगल से। फिर इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग का जैसे हम बात की है, डू यू वांट टू ग्रो योर इनकम इन विद इन 2 मंथ या इन 2 मंथ। फॉर एग्जांपल क्लोथिंग बेचने के, लुक स्मार्ट, लुक स्टाइलिश, लुक फील कंफर्टेबल। लोग कपड़ा किस लिए पहनते हैं? कंफर्ट के लिए पहनते हैं, स्टाइलिश लगने के लिए पहनते हैं, स्मार्ट लगने के लिए पहनते हैं। यानी वो चाहते हैं हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करें तो पेन आइलैंड टू प्लेजर आइलैंड में जाएं, चाहे वो खाने की प्रोडक्ट है, चाहे पहनने की और या इस्तेमाल करने की, उनको हर प्रोडक्ट में पेन आइलैंड टू प्लेजर आइलैंड। तो हमेशा प्रोडक्ट का प्लेजर आइलैंड क्या है, पेन आइलैंड क्या, आपको पता होना चाहिए और इस पर आपकी रिसर्च होनी चाहिए। तो ऐसे नहीं कंपेन चल जाती, ऐसे नहीं मार्केटिंग हो जाती। तो बहरहाल इसको हम अगर हम हुक पर स्टोरी बात करते हैं तो हम सिंगल वर्ड फॉर्मूला भी इसको कहते हैं, सिंगल सेंटेंस फॉर्मूला, वन सेंटेंस फॉर्मूला भी इसको कहते हैं। डू यू वांट, डू यू लाइक, डू यू हैव, मतलब इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे अगले की डिजायर पैदा हो। नहीं है तो वर्ब इस्तेमाल कर ले। एग्जाम्पल फिटनेस की, रिड्यूस, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, रिड्यूस 10 kg इन 3 months, वर्ब है। स्टार्ट और ग्रो योर ओन योर इनकम एज सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर, मतलब है कि आपने उसकी डिजायर आउटकम को इंक्रीज करना है। तो वो इंक्रीज कब करेंगे? जब आपको प्लेजर और पेन एंगल दोनों प्रोडक्ट के पता होंगे, आपको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स भी पता होंगे और सब चीजें पता होंगी। तो जब आप जाकर उसका हुक क्रिएट कर सकते हैं। तो इज इट राइट? ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? क्लास बताए मुझे, ये बात आपको क्लियर हुई? अच्छा, मैं एक आपको जी ना क्लियर। थोड़ी सी एक प्रैक्टिस देता हूं, और आप कोई सी भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें अपने मुताबिक, फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो, और डिजायर आउटकम उसके लिए सिंगल वर्ड में भी बनाकर बताएं मुझे, जरा एक प्रैक्टिस करें, सब मुझे बताएं बारी बारी। Select any physical or non-physical product and find out desired outcome। मिसाल है, अगर कोई गाड़ी बेचने का बिजनेस करता है, गाड़ियां बेचता है, तो उसका डिजायर आउटकम क्या है? कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बेचता है तो उसका डिजायर आउटकम क्या है? आप जैसे मैंने मिसालें आपको ऊपर दी है, जिम की मिसाल दी है, जैसे मैंने कपड़ों की इस तरह कोई हुक बना के मुझे बताए, कोई बताएगा? ऑनलाइन भी हो और ऑन साइट भी। ऑनलाइन टीचिंग की या फिर जो भी आप है, आप उसका डिजायर आउटकम हुक बताएं मुझे बनाकर। जैसे आर यू लुकिंग फॉर अ क्वालिफाइड टीचर नहीं, या ये देखिए, आप मेरे पॉइंट को नहीं समझे। आप क्वालिफाइड टीचर को आप क्वालिफाइड टीचर आपको चाहिए नहीं, आप टीचिंग की सर्विसेज दे रहे हैं ना। Sir, I टीचिंग can tell you. Can I जी tell you? जी जरूर। सर बेसिकली हम एक फेसबुक पेज बनाएं या एक चीज एक कोई एकेडमी बनाएं, लेट बी सपोज कि एनएस एकेडमी का उसमें हम वो ये डालें कि कैन यू बेटर योर इंग्लिश इन 2 weeks, इन 2 months। उसका बेस्ट हुक ये है कि यू कैन बेटर योर इंग्लिश इन 2 months विद ग्रेट एक्सेंट। हाँ, तो इसका सिंगल सेंटेंस का ये हुक ये भी बन सकता है, लर्न इंग्लिश विद इन 3 months। विद अमेरिकन एक्सेंट या आगे get पीछे। या 3 days free trial class। हाँ, लर्न इंग्लिश विद इन 3 months, गेट फ्लुएंसी इन इंग्लिश इन 2 months। लर्न विद इंटरनेशनल टीचर्स। हाँ, या डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश इन 3 months। ये देखिए बात मेरी, आप बात समझ लीजिए। आपने हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, हम उसके बेनिफिट बताने शुरू कर देते हैं। कस्टमर की जहन से बात करें, वो उसका पेन क्या है। देखिए मैंने कहा हर प्रोडक्ट हर पेन का सोल्यूशन है, हर प्रोडक्ट हर पेन, तो उसका पेन क्या है?
भाई कपड़ा अगर कोई ले रहा है तो कंफर्ट के लिए ले रहा है, स्टाइलिश लगने के लिए ले रहा है, और प्लेजर मतलब उसकी अपनी वो आप उसके जो प्लेजर जोन को हाईलाइट करें ना। डू यू लुक जैसे कि कंफर्टेबल, डू यू जैसे वांट कंफर्टेबिलिटी। एक्सक्यूज मी सर, जी जैसे कि हम एक जिम जो है बनाते हैं माई जिम के नेम से, तो हम उस पे अपना हुक लिख के लगाते हैं कम टुवर्ड्स फिटनेस, या फिर लिख के लगाते हैं कन्वर्ट योर बॉडी विद इन 2 months। हाँ ठीक है, हम सिंगल सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने उसके बेनिफिट्स को सामने रख के उसका पेन को एजिटेट करना है। तो बाकी ऑनलाइन जैसे सालिया हाशमी ने कहा लुक यंग टुडे, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से कर सकते हैं, जिम के हवाले से तो लोग, हाँ ब्यूटी प्रोडक्ट के हवाले से कर सकते हैं, व्हाइटनिंग क्रीम का जैसे गेट रिड ऑफ रिंकल्स विद इन 1 month, जैसे, और उसके जैसे फेयरनेस के हवाले से हम बात कर सकते हैं। मतलब है कि आपने जब भी कोई हुक बनाना है तो इस चीज को मद्देनजर रखना है कि उसके कंफर्ट लेवल क्या है और पेन क्या है, लोगों का पेन क्या है, उस पेन को हाईलाइट करना है। तो वो मैग्नेट आपका हुक कहलाएगा, जिससे वो मुतासिर होकर वो आपके, ये बार बार लॉग आउट ना करें प्लीज, क्लास डिस्टर्ब होती है। जी भारत सॉरी, क्योंकि इंटरनेट अब आपको पता है पाकिस्तान में स्टेबल है नहीं, जिसकी वजह से डिस्कनेक्शन हो गया। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस अच्छा जी, और मेरी स्क्रीन भी शो हो रही है? यस हो रही है। राइट। तो बात आप समझें कि हमने हमेशा हुक का फॉर्मूला ऐसा अप्लाई करना है जो उसके पेन के मुताबिक हो, क्योंकि हर प्रोडक्ट किसी पेन का प्लेजर पॉइंट भी होता है। तो जी अच्छा, अब जो हमने आप दूसरा में सेल प्रोसेस पर बात करते हैं। आपने जब भी किसी पेज को चाहे स्क्रैच लेवल से करना है, चाहे आपने वो पुराना पेज हो, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो उसका आपका सेल्स का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, या वो आपके जहन में होना चाहिए, या उसकी आपने तैयारी की हुई होनी चाहिए। लाइक भाई एक कस्टमर एंगेज हुआ आपके साथ, वो किस जरिए से आप किससे राब्ता करेगा। तो भाई आप कहते हैं कि यार मेरे पास वेबसाइट नहीं है, मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो किस तरह आप करेंगे। अब आपकी इसमें एक सवाल पैदा होता है कि ये आपकी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर आप अगर कोई ब्यूटी के हवाले से प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसमें वो कंसल्टेशन भी आप दे रहे हैं ब्यूटी के हवाले से, कोई चाहता है कि मैं, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ब्यूटी के हवाले से, वो रिकमेंडेशन चाहता है, तो उसके लिए लाजमी बात है उसको व्हाट्सएप पर आप ट्रैफिक को लेकर आएंगे, यानी वो कांटेक्ट करेगा आपसे व्हाट्सएप के जरिए, वहां आपसे अपनी सिचुएशन बताएगा और आपसे रिकमेंडेशन लेकर वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर देगा। अब फर्ज करें आप कर रहे हैं प्रॉपर्टी का बिजनेस। प्रॉपर्टी बिजनेस में आप नॉर्मली होता है लीड फॉर्म, जो आगे जाकर सिखाया जाएगा। वो लीड फॉर्म होता है कि ऐड देखा, क्लिक किया, वो लीड फॉर्म अपनी डिटेल फिलअप की, उसमें नाम, अपना सिटी, अपना नंबर। तो उसमें क्योंकि उसमें आपको कस्टमर कॉल नहीं कर रहा होता, आपने भी कस्टमर को कॉल कर रहे होते हैं, हाँ जी ये आपका मेरे पास इंक्वायरी आई थी, उसके हवाले से आप मजीद बातचीत करके आपने अपनी मीटिंग उसके साथ एडजस्ट कर ली लीड फॉर्म। अब मिसाल के तौर पर आप कर रहे हैं फूड का बिजनेस, तो उसमें अगर फर्स्ट करें आपके पास वेबसाइट है, तो वो ट्रैफिक को आप
वेबसाइट पर ले जाएंगे और ऐड टू कार्ट कर देंगे। वो वहां से उसने ऑर्डर किया और वो आपके सिस्टम में जनरेट हुआ और वो ऑर्डर उसको खाने का, फूड का डिलीवर हो गया। फर्ज करें आप वेबसाइट ही नहीं है, कर आप फिर भी रहे हैं फूड का बिजनेस, तो उसमें फिर तरीका ये होता है कि उसमें दो तरीके हैं कि वो आपने उसको व्हाट्सएप पर ट्रांसफर किया उस ट्रैफिक को, और या आपने मैसेंजर पर किया, तो और उसको आपने ऑर्डर को एंटरटेन किया और फुलफिल कर दिया। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपना सेल्स प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आपने सेल्स प्रोसेस जनरेट करना है। मिसाल के तौर पे मैंने जैसे डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स लॉन्च किया, तो मैंने इसका प्रोसेस सेल्स में व्हाट्सएप रखा कि अगर कोई इसकी मालूमात, और मैसेंजर को रखा। अब इसकी कोई मालूमात मुझसे लेना चाहता है तो वो मेरे पास व्हाट्सएप पर आया और उसने मुझसे उसकी डिटेल मांगी, मैंने उसको मॉड्यूल एडमिशन फॉर्म सबमिट कर दिया। अगर किसी ने मजीद बातचीत की तो उसको वॉइस मैसेज या टाइप मैसेज करके मैंने भेज दिया। तो मतलब सेल्स प्रोसेस आपको आपकी प्रोडक्ट के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए। सेम इसी तरह अगर कपड़े का बिजनेस ले लेते हैं तो उसमें ऐड टू कार्ट का होता है। अच्छा, फेसबुक आपको ये भी ऑफर करता है कि आप अपनी शॉप फेसबुक पर बना सकते हैं, तो वहां से भी ऐड टू कार्ट हो सकता है, वहां से भी व्हाट्सएप हो सकता है। तो यहां तक बात समझ आ गई कि आपने एक तो जब भी अपने बिजनेस का या अपने पेज का काम शुरू करना है, तो आपने जहां आपने उसकी एंगेजमेंट अवेयरनेस पर काम करना है, तो जहां पर उसका कवर पेज पर स्टोरी, हुक स्टोरी एंड ऑफर पे काम करना है, वहां आपके पास उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने सेल्स प्रोसेस क्या रखना है, किस जरिए मेरी ऑडियंस की डिस्कवरी कैसे होगी, या मैं वो सारी चीजें तैयार हो जाए। मतलब है, अब अगली बात आते हैं कि भाई ऑडियंस, हाउ टू क्राफ्ट योर एड है, ये आपके जहन में होना चाहिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके मुताबिक आपने ऐड तैयार करना है, तो उसकी क्राफ्टिंग, उसकी डिजाइनिंग आपके जहन में होनी चाहिए। और या किसी का काम कर रहे हैं, चॉइस और नॉलेज ऑफ प्लेटफॉर्म फेसबुक से मुतालिक आपकी मालूमात होनी चाहिए। अच्छा, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि फेसबुक का पेज, मैं ये पहले भी बात कर चुका हूँ, फेसबुक का पेज बना लेते हैं और वो बिजनेस पेज, और बिजनेस पेज के बाद वो कैंपेन भी रन कर लेते हैं, लेकिन वो बजट लगा देते हैं, लेकिन बजट लगाने के बाद उनको रिजल्ट नहीं आता। वजह ये है कि उन्होंने नॉलेज ही नहीं ली कि मेरे प्रोडक्ट की क्या नॉलेज है, मैं प्रोडक्ट फेसबुक पर बिक सकता है, मेरा प्रोडक्ट यूट्यूब पर बिक सकता है, मेरा प्रोडक्ट गूगल पे बिकता है, कहाँ मुझे इकोनॉमिकल है, कहाँ रिजल्ट ओरिएंट है, मेरी ऑडियंस की डिस्कवरी कहाँ हो रही है ज्यादा ज्यादा। ये रिसर्च बहुत जरूरी है। तो इस रिसर्च का आपके पास होना जरूरी है। उसके लिए जैसे आप एड्स लाइब्रेरी को चेक कर सकते हैं। अब जैसे ऑडियंस डिस्कवरी है, मिसाल के तौर पर आप आपकी स्क्रीन सर। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आप बताएं। ये कितनी देर से नहीं हो रही, अभी हुई है या? सर ये काफी टाइम से नहीं हो रही। जब से रिकनेक्ट हुए। अच्छा, सॉरी। अच्छा, बात आपको समझ आई कि आपने अपना ऐड को कैसे क्राफ्ट करना है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आपका ऐड है, आपका प्रोडक्ट है, वहां से आपकी ऑडियंस डिस्कवरी कहाँ से ज्यादा होगी, फेसबुक से होगी, इंस्टाग्राम से होगी, यूट्यूब से होगी, गूगल से होगी। ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। बात हमारी चल रही है ऑडिट पर कि आपने एक पेज लिया, उसको ऑडिट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उस पर हो रही है। अच्छा, इस हवाले से किसी के जहन में कोई सवाल हो तो कर सकता है। मैं कंक्लूड कर देता हूं ऑडिट के हवाले से।
कि जब आपके पास स्क्रैच लेवल का या पुराना पेज है तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि उसकी अवेयरनेस कितनी है उस पेज की, उसके ऊपर अवेयरनेस के साथ साथ उसके ऊपर इंगेजिंग कंटेंट कैसा है, इंगेजिंग कंटेंट के साथ साथ आपने ये चेक करना है कि उसका कवर पेज रिलेटेड है कि नहीं है, और उसमें हुक स्टोरी ऑफर की क्या फॉर्मूला अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। तो ये 3-4 चीजें हैं, आपने हमेशा जब भी काम शुरू करना है तो ये चीजें आपने फोकस करनी है और इसी चीज को लेकर चलना है। और ऑडियंस डिस्कवरी, कि आपने फेसबुक पर चलाना है या आपने गूगल यूट्यूब पर चलाना है। तो इस हवाले से किसी को कुछ सवाल है कर सकता है, फिर हम आगे बढ़े। जी ऑनलाइन वाले। सर ये हम कैसे Yes. देखेंगे कि पेज जो है वो ओल्ड है या फिर न्यू है? वो तो मैंने आपको जैसे बताया था ना अभी, जैसे ये देखें, आपका सवाल ये है कि ये पेज कितना पुराना है। जी हाँ देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मिसाल है, मैंने एक मिसाल दी थी ये कमालिया खद्दर की। जी आप जी पेज पर आए, आप ये देखिए इस पे एंगेजमेंट कितनी है, 9,61,000 लाइक्स है। लाइक्स हैं और 1 मिलियन के लोग करीब फॉलो कर रहे हैं। जी ठीक है, ये तो हमें पता चल गई एंगेजमेंट। अब आपने कहा, फिर आपने इसका देखा कि यार कवर पेज कैसा है, इसकी हुक कैसा है, स्टोरी और ऑफर, और इसका कॉल टू एक्शन। अच्छा ये चेक किया आपने, तो ठीक है, ये जी सिंगल सेंटेंस फॉर्मूला है सर ये जो और रिलेटेड है। नीचे व्हाट्सएप का जो ऑप्शन दिया हुआ है ये कॉल टू एक्शन है। ये कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप मैसेज, एप्लीकेशन, डाउनलोड एप्लीकेशन या एड टू कार्ट, ये सब कॉल टू एक्शन कहलाते हैं। यानी वो एक्शन कॉल करने के लिए एक्शन क्या ले रहे हैं, इसको हम कॉल टू एक्शन कहते हैं। मीन्स कि हमारी असाइनमेंट में ये भी इंक्लूड होता है कि हम जो है हर ब्रांड को फेसबुक से सर्च करें और उसमें स्टोरी हुक्स और देखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बेसिक है ना, ऑडिट है, चाहे वो आपका अपना ब्रांड है चाहे किसी और का आपको मिला है। तो आपने कंपटीटर्स को भी चेक करना है कि उनकी स्टोरी कैसी है। फिर वो उनका कैसे चेक करेंगे? एड मैनेजर से कल बताया था आपको, फेसबुक एड मैनेजर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ना, फेसबुक एड लाइब्रेरी, सॉरी, फेसबुक एड लाइब्रेरी। जी यहाँ से कल मैंने आप लोगों को बताया था। जी जी बिल्कुल। यहाँ से आप इसके कंपटीटर्स चेक कर सकते हैं। आप कंपटीटर या इससे, कल मैं भी नहीं था। ये देखें आप फेसबुक एड लाइब्रेरी। चले मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। अब ये आ गया एड लाइब्रेरी। जी आप पाकिस्तान में पाकिस्तान की प्रोडक्ट देखना चाहते हैं या किसी भी कंट्री से, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैटेगरी कौन सी है जी, ऑल एड्स। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कल आउटफिटर्स की मैंने मिसाल दी थी। जी जी आउटफिटर्स, सर कमालिया खदर की ले लें यहाँ आउटफिटर्स से, उसमें कोई नहीं। अब ये देखिए, ये आउटफिटर्स का ये, अब ये कह रहा है एक्टिव एड है। ये एक्टिव एड है 14 दिसंबर, स्टार्टेड रनिंग ऑन 14 दिसंबर, यानी कल से ये स्टार्ट हुआ है। प्लेटफॉर्म इसने कौन से इस्तेमाल किए हैं, फेसबुक पर फेसबुक, इंस्टा स्टोर है, इंस्टाग्राम है। ऑडियंस नेटवर्क इसका मौजूद है, जो मैं आपको बताऊंगा रीटारगेटिंग का। ऑडियंस नेटवर्क मैसेंजर पर भी कर रहा है, यानी ये रीटारगेट भी कर रहा है, और दिस एड हैज मल्टीपल वर्जन। ठीक है, अच्छा फिर आ जाए, अब हम देखेंगे यार, अच्छा ये 14 दिसंबर है। सर इसकी जो हुक्स और स्टोरी वगैरह ये हम फेसबुक से देख लेंगे और इसके कंपटीटर्स जो है गूगल से चेक कर लेंगे। हुक स्टोरी तो आपको खुद बनानी है, वो मैं आपको कॉपी राइटिंग फॉर्मूला दूंगा आगे जाकर। अभी तो मैं आपको देखिए वैसे 2 डेज असाइनमेंट में वैसे हम चेक कर सकते हैं सबके हुक्स आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए बात को समझें। अभी मैं आपको एक तो जो एड लाइब्रेरी के हवाले से बता रहा हूँ कि आपके कंपटीटर्स के ब्रांड में किस तरह की एंगेजिंग कंटेंट है,
क्या स्टोरी है, क्या हुक है उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, तो आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, उसको चीज को सामने रखे उससे बेहतर डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप ये देख सकते हैं वो कब से वो चला रहा है और कितना वो चला रहा है, तो आपको भी उसके मुकाबले में वैसे चलाना पड़ेगा अगर आप उसके मुकाबले पर आने चाहें। बाकी जो हुक है, स्टोरी है, वो एक कॉपी राइटिंग की अलहदा चीज है कि वो आपने कैसे बनानी है वो आगे जाकर आपको बताएगी। अभी तो देखिए, मैं आपको सर टूल्स नहीं दे रहा, मेरी बात सर सुनिए, मैं ओके ओके टूल्स नहीं दे रहा, बट कि ये चीज कर लो तो ये हो जाएगी, ये क्लिक कर लो तो ये हो जाएगी, नहीं। मैं भी आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें शुरू में लेकर चलनी है, ऑडिट कैसे करना है और क्या प्लान है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक पूरी स्ट्रेटजी है, आप स्ट्रेटजिस्ट बनने जा रहे हैं, एक पॉलिसी, एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो आपने हर प्रोडक्ट की एक पॉलिसी बनानी है, एडवर्टाइजमेंट की, उसके ट्रैफिक की, तो उसके लिए ये चीजें आपको आनी जरूरी है, पता होनी जरूरी है। तो इज दिस क्लियर के आप यहाँ एक्सक्यूज से मी देख सर। सकते हैं कि कहाँ से वो एड लाइब्रेरी से चला रहा है। जी सर, यहाँ से वो चला रहा है, लेकिन यहाँ से इसके कंपिटिटर्स जो है वो किस तरह? मतलब आपने जिसका भी चेक करना है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं ना, आउटफिटर जी जो भी नाम डालें उसका वो आ जाएगा, वो कर रहा है नहीं कर रहा है वो सब आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो पता चल रहा है ना वो कब से एक्टिव है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो इसमें उसकी कंपटीशन का क्या रोल है? देखिए, हर बिजनेस में ना कंपटीटर होते हैं, तो अगर आप क्लोथिंग बिजनेस जी कर रहे हैं और आउटफिटर के लेवल का कर रहे हैं तो वो आपका कंपटीटर ही होगा ना। आप क्या बिजनेस कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। यानी हम ये वैसे यूज करते हैं चेक करने के लिए जब हमने अपनी कैंपेन रन करनी हो। आपने अपनी जब प्रोडक्ट कंपेनी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो, उसका पेज बनाना हो, तो उस वक्त हम देखते हैं कि मैं अगर ये कॉस्मेटिक कपड़ा जैसे या कंपटीटर कौन है? कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, बेचने जा रहा हूँ, या फूड आइटम बेचने जा रहा हूँ, तो मेरा कंपटीटर फला फला है, और मैं उसने किस तरह की इंगेजिंग कंटेंट बनाया, जरा मैं वो भी चेक करूं, उसकी कंपेन्स कितनी चल रही हैं, कौन कौन से मीडियम पर चल रही हैं, और उसका ऑडियंस नेटवर्क क्या है, उसकी डिस्कवरी क्या है, तो मैं तो उस क्या हिसाब से अपनी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी डिजाइन करूंगा। ये काम तो सर डिजिटल मार्केटर का भी है, एज अ ओनर अगर आप हैं तो आप खुद का भी है। तो सर अगर जिन प्लेटफॉर्म को यूज करके उसने अपनी कैंपेन रन की है उन प्लेटफॉर्म को हम भी यूज कर सकते हैं? नेचुरली ऑफ कोर्स आप भी कर सकते हैं, फेसबुक आपके लिए ओके। भी है, उनके लिए भी है, तो अभी इंस्टाग्राम। अभी आपने आउटफिटर्स का बोला तो इसमें डिफरेंट ब्रांड्स के आउटफिटर अच्छा, जैसे। अपना क्या नाम है आपका, नुमान साहब, जी जी। थोड़ा सेशन को चलने दें। ये ओके सर आप ओके। मुझसे सवाल बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि ओके सर। ये आप बड़े बेसिक सवाल कर रहे हैं, तो ये ओके सर मुझे यू आप कैन प्राइवेटली कर लीजिएगा, जो मसला आ रहा है ये ग्रुप में कर लीजिएगा, वहां मैं आपको जवाब दे दूंगा। ओके सर यू सही कैन कह रहे रन। हैं। ठीक है। अच्छा, ऑडिट के हवाले से किसी का कोई सवाल, ऑन साइट ऑनलाइन ऑडिट आपको समझ में आया कि स्क्रैच लेवल से और किस तरीके से आपने ऑडिट करना है, कौन से पैरामीटर्स को इसमें आपने अडॉप्ट करना है? इसमें एक सवाल है। मुदस्सिर, अपना माइक बंद कर दो वरना क्लास से आउट कर दूंगा। माइक प्लीज ना खोला करें, ये एटिकेट्स के भी खिलाफ है, एक सेशन चल रहा है और आप उसमें माइक, हालांकि एक बटन है क्लिक करके ऑफ करना और वीडियो ऑफ करना, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें, जिन जिन के माइक खुले वो ऑफ कर दें। थैंक यू। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे आज के सेगमेंट का हिस्सा था सेशन का, कि जहां हम कॉपी राइटिंग पर बात करेंगे, ऑडिट पर बात करेंगे, सेल्स प्रोसेस पर बात करेंगे, बिजनेस पेज मतलब है प्रोफाइल, एक आपका फेसबुक का प्रोफाइल होना जरूरी है, उस पर आपका बिजनेस पेज बनेगा। मैंने जिसकी मिसाल दी थी, अब बात करते हैं कि वो एड मैनेजर क्या है, बिजनेस मैनेजर क्या है, बिजनेस सेटिंग्स क्या है, उस पर हम बात करते हैं, और वो थोड़ा सा हम उसको विजिट कर लेते हैं।
अच्छा, ये मेरा एक बिजनेस प्रोफाइल है, सॉरी ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल है। अब मैं जितने भी अपने बिजनेस प्रोफाइल बनाऊंगा वो मैं अपने इसी पर्सनल प्रोफाइल से बनाऊंगा, क्रिएट पेज से। जब भी मैंने बिजनेस पेज बनाना होगा मैं अपने प्रोफाइल से पेज पर चला जाऊंगा, पेजेस पर चले जाऊंगा, या क्रिएट, ये देखें जैसे ये आप मेरे सारे पेजेस की डिटेल आ रही है, या जिनका मैं एडमिन हूं उन पेजेस की डिटेल आ रही है। तो सबसे पहले तो अब हम बात करते हैं, देखें आप हम बिजनेस पेज ले लेते हैं डीजीएम, या चलें ख्वाजा एडवेंचर्स भी। तो आपके जब जैसे ही आप अपने बिजनेस पेज पर आते हैं तो आपके लेफ्ट पैनल पे एड्स मैनेजर सबसे पहले आता है, एड मैनेजर। वैसे तो देखें जैसे आप पेज पर है ना, तो फेसबुक आपको कह रहा है कि डू यू वांट टू बूस्ट दिस पोस्ट, बूस्ट पोस्ट, यहां से भी आप, लेकिन यहां से भी वो ऑप्शन दे रहा है, हर पोस्ट को हर वीडियो को बूस्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। लेकिन मैं हमेशा जो पेज बूस्ट करता हूं ना, वो मैं अपने एड मैनेजर से करता हूं। अच्छा, क्यों करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। आप इसको मेटा बिजनेस सूट से भी जा सकते हैं एड मैनेजर पर, और मैं एक और आसान तरीका बताता हूं, वहां से भी जा सकते हैं। ये देखें एड मैनेजर, अब ये एड, आप अगर एड मैनेजर जो लिंक्ड होगा उस अकाउंट से वो खुल जाएगा। सर क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी अच्छा सर, ये है कि आपने कहा मेन प्रोफाइल के अंडर जो है डिफरेंट पेजेस होते हैं, 8 10 15 पेजेस। तो जितने चाहे ये बनाओ। जो एड मैनेजर है, मेन अकाउंट जिस पे कैंपेन्स रन हो रही होती हैं, वो प्रोफाइल पर होना चाहिए और सारे पेजेस उस प्रोफाइल के जो अंडर जो एड मैनेजर है उसके थ्रू चलने चाहिए, या फिर हर पेज का अलग से एक एड मैनेजर बना दिया चाहिए, क्या होना चाहिए? ये कुछ समय देखिए एड मैनेजर आपका हमेशा जो है, सॉरी, जो एड मैनेजर है ना वो आपका पर्सनल प्रोफाइल से अटैच होता है, वो आपके पर्सनल प्रोफाइल का होता है। ये देखें जैसे ये मोहम्मद नासिर आ रहा है, ये सारे पेज, जैसे ये आरसीएल जिना अवेयरनेस कैंपेन है, आरसीएल जिना न्यू ख्वाजा एडवेंचर, इसी तरह डीजीएम भी नजर आ जाएगा। हाँ, बिजनेस मैनेजर जाते हैं तो वो बिजनेस मैनेजर वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। बिजनेस मैनेजर हर पेज का अलहदा भी आप बना सकते हैं। तो मुझे जरा एड मैनेजर में सहूलत लगती है। तो अभी तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने कंपेन कहाँ से रन करनी है, आप उधर से बूस्ट नहीं करनी पेज से, आपने एड मैनेजर से जाकर जैसे ये क्रिएट पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स आ गए हैं, फेसबुक के ऑब्जेक्टिव्स आ गए। जैसे मैं अभी बात कर रहा था अवेयरनेस पर, अवेयरनेस की कंपेन है, ट्रैफिक की कंपेन है, इंगेजमेंट की कंपेन है, लीड फॉर्म की ऐप प्रमोशन है, सेल्स है। तो कौन सी कंपेन चलानी है आप वो यहाँ से कर सकते हैं। तो हमेशा एड मैनेजर से करते हैं। देखिए एड मैनेजर में वो सारे स्टैट्स भी दे रहा है, इनसाइट्स भी दे रहा है कि जैसे ये एक कंपेन इस वक्त एक्टिव है, आरसीएल जिना अवेयरनेस कंपेन जी, मैंने इस पर बजट लगाया हुआ है जी, एक मिनट, 7 डेज का मैंने इसको क्लिक दिया हुआ है। और ये हम स्केलिंग तो बाद में चेक करेंगे, लेकिन सिर्फ बारह इसमें ऑप्शन अभी हटा हुआ है। और
चले, ये बजट शो हो रहे हैं, अमाउंट स्पेंड, जैसे ये देखिए आरसीएल एंगेजमेंट कैंपेन ये चल के खत्म हो चुकी है। इस पे ये कहता है अमाउंट स्पेंड हुई 2732 रुपए, स्टॉप की हुई है। आरसीएल जिन्ना एंगेजमेंट की कैंपेन है, इस पे 6000 रुपए खर्च हो चुके हैं। अमाउंट स्पेंड अभी तक ये जो एक्टिव कैंपेन है, जैसे ये अवेयरनेस की कैंपेन है, आरसीएल जिन्ना अवेयरनेस कैंपेन, इस पर अभी तक जो 425 रुपए स्पेंड हो चुके हैं। तो ये खैर स्केलिंग हम बाद में करेंगे, इसके मैट्रिक्स को हम बाद में समझेंगे, अभी तो हमने सिर्फ बेसिक्स को समझना है। तो यहाँ से मतलब ये हो गया एड मैनेजर। यहाँ से आपने अपनी जो भी पेज रजिस्टर्ड किया होगा, यहाँ से आप अपनी कैंपेन रन करेंगे। इसमें आपके जहन में सवाल होगा कि बहुत सारे पेज हैं मेरे, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये मैंने इस पेज की करनी है या उस पेज की करनी है? तो ये मैं आपको दिखा देता हूं कैंपेन के अंदर से कि ये 3 सेक्शंस होते हैं, एड सेट्स होते हैं 3, उसमें ये तीसरे एड सेट में आपसे ये पूछता है कि फॉर एग्जाम्पल किसका करना है, आपने केबल नेटवर्क प्रोवाइडर का करना है या आरसीएल जिना का करना है। नाम सारे पेजों के आ रहे होते हैं, अभी तो ये कैंपेन चल रही है ना, तो हम ये नहीं, इसको नहीं छेड़ सकते। चले हम आपको इधर से चलते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं अवेयरनेस की कैंपेन चलाना चाहता हूं, ले जी ये एड सेट खुल गया। ये सब आगे जाकर हम सीखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊं कहां से आप पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस पेज पर आपने और कौन सी पोस्ट चलानी। अब ये मैंने खोला जी, ये फेसबुक पेज कह रहा है। अच्छा जी, अब ये हमने पर्सनल, हाँ ये देखें, अब ये डीजीएम की चलाना चाहते हैं, ख्वाजा की चलाना चाहते हैं, राब्ता की चलाना चाहते हैं, सैटेलाइट सर्विसेज की, सिग्नेचर कम्युनिकेशन की चलाते हैं, टेक ट्रांसफॉर्मर किसकी चलाना चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं डीजीएम की चलाना चाहता हूँ। अच्छा, आप फौरन उसे डीजीएम को देखें, इंस्टाग्राम अकाउंट को भी अपलोड कर दिया और फेसबुक को भी अपलोड कर दिया। फेसबुक इंस्टाग्राम एक ही है। फेसबुक कुछ पोर्शन इंस्टाग्राम पर चलाता है, कुछ और फेसबुक पर चलाता है। आप चाहें तो इंस्टाग्राम को ऑफ भी कर सकते हैं। अब ये कहता है कि क्रिएट एड पर आते हैं। मिसाल है, मैं कहता हूँ यार मैंने यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करनी है। अब ये मुझे सीधा डीजीएम के पेज पर ले जाएगा, सेलेक्ट पोस्ट, ये सॉरी ये मुझे आरसीएल पे लाया क्योंकि मैंने लॉगिन आरसीएल किया हुआ है। तो उसके लिए मुझे डीजीएम को लॉगिन करके फिर अपने एड मैनेजर पर आना होगा, तो मुझे ये पोस्ट दिखाएगा। तो मैं उधर से पोस्ट, ये हम आगे जाके सीखेंगे, मैं पोस्ट को, ये आ गई है डीजीएम की, एडवर्टाइज, एनालाइज, ऑप्टिमाइज, रेडी फॉर ग्रोथ। तो मैं यहां से कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर सकता हूं, द ग्रोथ एक्सीलेटर फॉर स्टार्टअप्स मिसाल, तो इधर से मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ये पैरामीटर्स इंशाल्लाह हम जाकर सीखेंगे। तो इज दैट क्लियर कि ये एड मैनेजर से चलाई जाती है कैंपेन? हमेशा कैंपेन चलानी है तो एड मैनेजर से चलानी है। जी क्लास, मुझे बताएं एड मैनेजर समझ आया? पेज की जो सेटिंग्स है उसमें भी ऐड मैनेजर का ऑप्शन आ रहा होता है, वहां से अगर आएंगे तब भी हम अपनी प्रोफाइल वाले ऐड मैनेजर पे डायरेक्ट आ जाएंगे। जी जी, आपने जो रजिस्टर्ड किया होगा आप वहां आ जाएंगे। और अब मैं आपको अच्छा। बताता हूँ बिजनेस मैनेजर और बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स पर। जैसे हम चले जाते हैं, मैं सिर्फ पेज शो करके दिखा रहा हूं आपको, बाकी किस तरह बनेगा कैसे बनेगा वो सब हम बात में, आप किस पेज से क्या कर सकते हैं आज वो बात हुई, कैसे करना है वो सब हमने सीखना है। आप मेटा सूट से भी जा सकते हैं, आप अपने पर्सनल पेज से भी जा सकते हैं अपने एड मैनेजर को। पहले मैं ये आरसीएल जिन्होंने अब ऑल टूल्स में आ जाए, चले जी
जब ऑल टूल्स पर आएंगे, ये यहां से हमने एड मैनेजर ओपन कर लिया। यहां पर ये एक मिनट आएगा, ये देख, ये 3 लाइनें, इसको आप क्लिक करेंगे, ये आपको यहाँ से ये ऐड मैनेजर पे जाना है। ऐड अकाउंट सेटिंग्स पर आप यहाँ से जा सकते हैं, जैसे ऐड अकाउंट, यहीं से आपका जो डेबिट कार्ड है, वीजा कार्ड है, वो अपलोड होना है। ये ऐड अकाउंट सेटिंग से यहाँ ओपन पेमेंट सेटिंग, यहाँ से ही आपने अपना आगे जाकर जो हम सीखेंगे वीजा कार्ड कैसे अपलोड करना है, वो सब यहाँ से करेंगे। यहाँ से हमने अकाउंट रोल्स किस किस को देने हैं, वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं। कब आप अपना प्रोफाइल डाल सकते हैं, कंपनी नेम, एजेंसी नेम, ईमेल वगैरह, वेबसाइट यूआरएल वगैरह, ये हम ऐड अकाउंट सेटअप में सारा चीजें करते हैं। पेमेंट सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, किसी कार्ड को रिमूव करना है वो हम यहाँ से रिमूव करें। सेम ऐसे हमारा बिजनेस सेटिंग्स है जो हम यहाँ से एड्स मैनेजर से जाकर करेंगे। जी नुमान साहब, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि आपने कहां से देखना है। अब जब बिजनेस मैनेजर में आते हैं तो यहाँ अकाउंट शो हो रहे हैं। आप जब मिसाल है आरसीएल, चलें सैटेलाइट सर्विस को ले, देखें अभी तो आप कर रहे हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर, आप लोगों को असाइन कर सकते हैं। काम बड़ा होता चला जाएगा तो सारी जिंदगी आप अकेले काम नहीं कर सकते, तो आप उसमें असाइन कर सकते हैं मुख्तलिफ टास्क के लिए मुख्तलिफ लोगों को। भाई तुमने डिजाइन बनाना है, तुमने कैंपेन चलानी है, तुमने कमेंट्स एंड लाइक को चेक करना है, तुमने कोई व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है तो उसको आप रिप्लाई करना है। मतलब एक टीम जनरेट करके उसको असाइन किया जा सकता है यहाँ से अंदर से। इसके अंदर से सिस्टम यूजर्स है, पार्टनर्स है, आप पेजेस हैं आपके कौन कौन से, ये बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स में सारा है। पेमेंट मेथड्स है, कौन अलाउ है पेमेंट को, कौन नहीं कर सकता, कौन कर सकता है, ये सारी चीजें बिजनेस मैनेजर के अंदर से की जाती हैं। तो अभी यहाँ पर मुझे चैट में मैसेज आया है कि नुमान साहब का एड मैनेजर किधर से सर्च किया है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ एड मैनेजर कहाँ से सर्च किया है। ये देख लें, ये मिसाल है। आपने सबसे पहले आप एड मैनेजर, अगर आपने अपने पेज को लिंक किया हुआ है तो सॉरी, इस पेज पर हम अपने पर्सनल प्रोफाइल पर जाते हैं, वहां से भी एक रास्ता है इसका। ये जैसे मैं अपने ये आपका होम पेज खुल गया आरसीएल जिना का, यहां से भी आप लेफ्ट पैनल में एड मैनेजर आ रहा है। ये देख लें एड मैनेजर ओपन हो गया, ठीक है। अब फर्ज करें आप कहते हैं कि जी ये बिजनेस मैनेजर से जाना है, बिजनेस मैनेजर से जाना है, तो कहां से जा सकते हैं। तो आप अपने बिजनेस पेज पर जाएंगे, आप ये बिजनेस पेज पर गए, अभी तो होम पेज से एड मैनेजर पे चले गए, अब आप बिजनेस पेज के मेन पेज पर चले गए। अब देखिएगा, ये आपका जब बिजनेस पेज ओपन करेंगे बनाएंगे तो ये आपका लेफ्ट साइड पर प्रोफेशनल टूल, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, एड सेंटर, क्रिएट एड्स, ये मेटा बिजनेस सूट आएगा। मेटा बिजनेस सूट को हम क्लिक करेंगे। दूसरा रास्ता बता रहा हूं आपको, तो ये देखें, ये आपका सूट, यहां से एड मैनेजर पे आप चले।
अच्छा, आप लिंक भी कॉपी कर लें और ये आपका एड मैनेजर खुल गया। चले जी, ये एड मैनेजर खुल गया। आप अगर लिंक आपके पास सेव है तो आप लिंक डाल दें, तो जब भी एड मैनेजर खुल जाएगा। बात समझ में आई? और फर्ज करें आप अपने पर्सनल अकाउंट पर हैं, आप अपने पर्सनल अकाउंट को आपने लिंक आउट एड मैनेजर को लिंक किया हुआ है, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। अगर आपने बिजनेस मैनेजर नहीं बनाया हुआ और पर्सनल अकाउंट ही आपका कनेक्ट है, तो उसके लिए जब आप ये आपका पर्सनल अकाउंट आ गया। यहां से आप होम पेज पर जाएंगे, वॉल पर अपनी वॉल पर जाएंगे। ये आपके लेफ्ट पर पैनल है, मोहम्मद नासिर फ्रेंड्स एड्स मैनेजर, दिस इज एड मैनेजर। आप यहां से भी जा सकते। जी, अब बात समझ में आई आपको? अब इस हवाले से कोई सवाल पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। हैंड रेस कर दें वन बाय वन, मैं आपके स्पीकर ऑन करता जाऊंगा। जिसने सवाल कोई पूछना है हैंड रेस कर दे। अच्छा सर, ये कैंपेन जब रन होती है तो फेसबुक का तो साथ तो हमने कॉल टू एक्शन बटन लगाया होता है, तो जो इंस्टा पर भी ऐसे ही लगता है या फिर वही सेम बटन यूज होता है उस पर भी? इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज का होता है, वहां से आपको वो कर सकता है। इंस्टा पर आपका अगर वेबसाइट बना है उसका लिंक अटैच होता है, तो वो वेबसाइट पर भी लैंड हो सकता है और डायरेक्ट मैसेज पे भी कर सकता है। और इंस्टा पर वो आपका जो डायरेक्ट मैसेज के थ्रू भी आपको मैसेज आ जाता है। बल्कि वो अभी जो आपने ओपन किया था, बल्कि मीटा के क्या था ये नाम, मेटा इसके बिजनेस साथ मेरा ख्याल लिंक हो जाता है, मेटा बिजनेस सूट। जी हाँ, वो इसके साथ व्हाट्सएप के दोनों को थ्रू। लिंक कर देते हैं। हाँ, जी जी, दोनों को लिंक देखें, कर देते बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस आप डाउनलोड करें, किया करें हमेशा बिजनेस के लिए। तो उसमें आपके फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड होते हैं और वो आपका व्हाट्सएप आपके पेजों से कनेक्टेड होता है। तो आपको डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम से भी और व्हाट्सएप से, फेसबुक से भी आपके पेज पर आएगा। हमेशा बिजनेस के लिए बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए, पर्सनल व्हाट्सएप नहीं होना चाहिए। लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती? लिंक तो करना पड़ता है ना, वो तो हम आपको सिखाएंगे। अच्छा। लेकिन अभी तो मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या चीज कहाँ से करनी है फिलहाल। अभी तो हमने कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, तरीकेकार बता रहे हैं। सिखाना तो बात अब कुछ शुरू होगा इंशाल्लाह। अगले 4 हफ्तों में आप फेसबुक कैंपेन्स और इंस्टाग्राम की कैंपेन्स रन करने के काबिल हो चुके हो। तो मैं इसको फिर कंक्लूड करता हूं, अगर किसी का सवाल नहीं है। आज के सेशन के अंदर हमने एक तो फेसबुक ऑडिट पर बात की और हमने उसमें जी कोई सवाल पूछना चाह रहा है? सर चैट बॉक्स में सवाल लिखे, आप पहले पढ़ लीजिए। बिजनेस अकाउंट में कितने एड्स अकाउंट बना सकते हैं? एड अकाउंट आपका हर प्रोफाइल के साथ एक ही एड अकाउंट होता है, बिजनेस अकाउंट के साथ एक ही एड अकाउंट होता है। अगर आपने दूसरा बनाना है उसके लिए आपको प्रोफाइल भी दूसरा बनाना पड़ेगा, तो वो अपने बिजनेस पेज के साथ अटैच करना पड़ेगा। ये एसेट्स कहलाते हैं, ये एसेट्स कहलाते हैं। बिजनेस अकाउंट, बिजनेस मैनेजर, एड अकाउंट, ये एसेट्स कहलाते हैं। प्रोफाइल, बिजनेस पेज, दीज आर कॉल्ड एसेट्स ऑफ फेसबुक।
तो आप क्लियर हैं कि आप अपना बिजनेस अकाउंट, एड अकाउंट, जितने प्रोफाइल बनाएंगे उनके साथ आपको एड अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पर्सनल प्रोफाइल बनाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल ठीक है सर। ठीक, तो अब मैं कंक्लूड कर देता हूं। आज हमने जो समझा और सीखा कि हमने फेसबुक के एसेट्स क्या हैं, फेसबुक के एसेट्स को किस तरह ऑपरेट करना है, हमारा स्क्रैच लेवल से या हमारा कोई पुराना पेज है तो उसका हमने ऑडिट कैसे करना है, फिर हमने सेल्स प्रोसेस कैसे रखना है, हमने सेल्स प्रोसेस पे बात की, टर्मिनोलॉजी अबाउट बिजनेस मैनेजर है पर बात की, एड मैनेजर पर बात की, एड अकाउंट पर बात की कि कहाँ से हमने एड मैनेजर खोलना है, एड मैनेजर से हमने अपनी एड कैंपेन रन करनी है, कैसे करनी है वो हमने आगे सीखना है। बिजनेस मैनेजर का क्या रोल है कि हम उसमें अपने अदर राइट लेफ्ट के लोग हम उसमें ऐड कर सकते हैं, अपने सब ऑर्डिनेट्स उसमें ऐड कर सकते हैं, उनको ड्यूटीज असाइन कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस बढ़ता है तो सारे काम हम अकेले नहीं कर सकते। व्हाट्सएप पर जवाब भी हम अकेले नहीं दे सकते, ऐड टू कार्ट को भी हम अकेले नहीं देख सकते, और किसी को वर्बल कम्युनिकेशन चाहिए वो भी हम अकेले नहीं कर सकते, तो हम टीम असाइन करते हैं। तो एड अकाउंट की सेटिंग, हमने कार्ड लगाना है तो कहाँ से अपना कार्ड लगाना है, वो सारी चीज हमने बात। तो सर एड मैनेजर और एड अकाउंट के बारे में मुझे सेपरेट से ग्रुप में बता दीजिएगा। जी जी, मैं रिपीट सेपरेट कर से दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, मैं वो फिर कंक्लूजन। जी वो बता दीजिएगा बाद में। ठीक है, ठीक है। तो मजीद ठीक है, हम बाकी कल हम वीडियो व्यूज पर बात करेंगे, फेसबुक की वीडियो व्यूज पर बात हो, सॉरी अगले हफ्ते, अगले वेडनेसडे को हमारी क्लास होगी तो वीडियो व्यूज पर बात होगी। बाकी अभी आपके पास 5 दिन है, तो मैं आप सबसे कहूंगा कि देखें, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, और सिर्फ लर्निंग से कुछ नहीं होगा, लर्निंग प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो कम से कम आप अभी, आप में से हर कोई अपना फेसबुक का बिजनेस पेज, बेशक कवर पेज के लेवल तक आ जाए, बेशक उस पर कोई पोस्ट ना लगाए, कवर पेज ना बनाए, लेकिन अपना हुक स्टोरी, अपनी हुक को तैयार कर ले, स्टोरी भी नहीं, हुक को तैयार कर ले, ताकि हम जब अगले सेशंस में बैठेंगे वीडियो व्यूज के बाद हम पेज पर आ जाएंगे, तो पेज की सेटिंग्स को हम शुरू कर देंगे और फिर उसके बाद हमारा काम बढ़ता चला जाएगा। इस कोर्स का ये फायदा होगा, अगर आप साथ साथ प्रोजेक्ट्स को लेकर चलेंगे तो उसमें ये होगा कि चीजें साथ साथ तैयार होती चली जाएंगी, कि आपका फेसबुक बिजनेस पेज भी तैयार हो गया, आपका इंस्टाग्राम बिजनेस पेज भी तैयार हो गया, आपका लैंडिंग पेज भी तैयार हो गया, आपका ई कॉमर्स भी तैयार हो गया। आप जो बिजनेस करना चाहते हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं तो उसको आप मद्देनजर रखकर वो चीज तैयार करें, 5 दिनों में इसकी प्रैक्टिस करें। इस हवाले से कोई भी सवाल हो एक्सक्यूज मी तो सर, जी। सर हमारे नेक्स्ट 5 डेज के लिए कोई हैवी असाइनमेंट है? जी, असाइनमेंट वही बता रहा हूँ कि आप सब अपना बिजनेस, फेसबुक का बिजनेस पेज बेसिक लेवल तक तैयार कर लें, ताकि हम जब बिजनेस पेज पर आए तो वो चीजें आप भी साथ साथ अपनी करते जाएं। और सर इनको वही, एक बार ग्रुप में रिपीट कर दीजिएगा बाद जी में। जरूर जरूर। तो इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होती है अगले बुध को। अल्लाह हाफिज। ओके सर, फी अमान अल्लाह।